कालानी परिवार को भी बीजेपी पार्टी की टिकट चाहिए थी। उन्होंने आपसे संपर्क किया और आपने अपने शेष नेताओं से उनसे मुलाकात कराई, ऐसी शहर में चर्चा है। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, इसका उत्तर मैं दो भागों में दूंगा। अगर कालानी परिवार को भी बीजेपी की टिकट चाहिए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हमारे विरोधी भी यह चाह रखते हैं कि पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुछ नेताओं को टिकट मिला है तो किसी की टिकट कटी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 नामों में से 89 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। अधिकांश उम्मीदवार ओबीसी, मराठा और कुछ आदिवासी समुदाय से हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी के तरफ से चुनाव उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की गई। 99 लोगों की लिस्ट जारी की गई। इसमें देखने वाली बात है कि पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार पहली लिस्ट में घोषित होने थे, मगर केवल 7 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ही घोषित हुए हैं। 141 क्षेत्र उल्हासनगर से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। भिवंडी विधानसभा पश्चिम से महेश चोगले, मुरबाड से किशन कथुरे, डोंबिवली से रविंद्र चौहान जी, थाने से संजय केलकर जी, ऐरोली से गणेश नाइक जी, बेलापुर से मंदा म्हात्रे, कल्याण पूर्व सुलभा गायकवाड़, ये 7 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। केवल उल्हासनगर 141 क्षेत्र को छोड़कर लोगों में काफी जिज्ञासा बढ़ी हुई है कि आखिर 141 क्षेत्र उल्हासनगर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। नई बात सामने आ रही है कि कालानी परिवार को बीजेपी पार्टी की टिकट मिलने की बात की चर्चा शहर में जोरों पर चल रही है। आखिर इन बातों का आकलन करके ऐसी जानकारी समझ में आ रही है कि पार्टी के आला अधिकारी उल्हासनगर शहर के लिए कुछ गहरी सोच रख रहे हैं। इन्हीं बातों की जानकारी लेने के लिए भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से हमने मुलाकात की। सुनते हैं क्या जानकारी है उनके पास इस विषय पर। प्रदीप रामचंदानी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोगों की सूची इशू की गई है। अगर देखा जाए तो पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में मात्र एक उल्लासनगर शहर है 141 विधानसभा। अब तक वहां का कोई प्रत्याशी का फाइनल नहीं किया गया है, यादी में नाम नहीं आया हुआ है। तो उल्लासनगर को क्यों पेंडिंग रखा गया है पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट वितरण का काम होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है और जितने भी सर्वे की जाती है प्रत्येक सीट की और संभावित जिसकी जीतने की संभावनाएं होती है उनकी जितनी भी टिकटें हैं पहली यादी में आ जाती है। उसके बाद दूसरी यादी में फिर से उसको जांच किया जाता है। संभावना जिसकी ज्यादा होगी, प्रबल होगी, उसको टिकट मिलती है। इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता हूं कि 141 का क्यों नहीं नाम आया है, लेकिन मुझे पूरा मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर विश्वास है। वो जो भी निर्णय लेंगे, जिसके भी पक्ष में निर्णय लेंगे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उस प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। प्रदीप जी, आप भी प्रत्याशी के रेस में है, आपने भी अपने ओर से टिकट की मांग की है। कहीं ऐसा तो नहीं संगठन में इस प्रकार से कुछ लोग आपके साथ है या कुछ कुमार जी के साथ है जिसकी वजह से नेतृत्व करने वाले अब तक विचार कर रहे हैं कि पार्टी की टिकट कैसे दी जाए? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सतत 1982 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। महत्वाकांक्षा रखता हूं, शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी भी इच्छा है, लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि पार्टी ने यहां पर सभी कार्यकर्ताओं से अपना मत भी जाना है। सभी लोगों ने अपना मत प्रकट किया है। ये हमारा कहना है कि अगर प्रदीप रामचंदानी की बस की बात नहीं है। जो हमसे ऊपर हमारे जो पक्ष श्रेष्ठी है, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके निर्णय के आधार पर वह जो निर्णय करेंगे उसके आधार पर यह तय होगा। फिर किसका भी नाम तय होगा, उसको सभी लोग मिलकर उस प्रत्याशी को भारी बहुमत से उल्लासनगर से जिताने का काम
हमें करना होगा। प्रदीप जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते ऐसी भी जानकारी आई है कि सूत्र कहते हैं कि कालानी परिवार को भी बीजेपी पार्टी की टिकट चाहिए थी। उन्होंने आपसे संपर्क किया और आपने अपने शेष नेताओं से उनसे मुलाकात कराई, ऐसी शहर में चर्चा है। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, इसका उत्तर मैं 2 भागों में दूंगा। अगर कालानी परिवार को भी बीजेपी की टिकट चाहिए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हमारे विरोधी भी यह चाह रखते हैं कि पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए। दूसरी श्रेणी, आप कह रहे हो कि मैंने उनसे मिलाया है, इन बातों में कोई सत्य नहीं है। धन्यवाद प्रदीप जी।